पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। साजिश थी हिंदुस्तान में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की, ताकि सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, देश में दहशत फैलाई जा सके। इसके लिए सुरंग की साजिश रची जा रही थी, एक ऐसी सुरंग जिसे होकर आतंकी सीधे भारत में दाखिल हो सकते थे। लेकिन बीएसएफ के चौकस जवानों ने पाकिस्तान के इस नापाक प्लान पर पानी फेर दिया। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त इस टनल के अंदर है। आपको बताऊं, लगभग 10 मीटर का एरिया हमने इसी तरह से कवर किया है। हालांकि काफी सफोकेशन है। और यहां साइड पे देखें तो आपको बताऊं, ये लकड़ी की जो ये दीवार एक बनाई गई है, जो साफ दर्शाती है कि एक इंजीनियरिंग का पार्ट है। और वहीं अगर ऊपर की बात करें, यही सपोर्ट ऊपर भी दी गई है। बैम्बूज का इस्तेमाल किया गया है, लकड़ी, मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये टनल कहीं बैठ ना जाए। लगभग 100 मीटर के करीब ये टनल होगी, क्योंकि 25 से 30 मीटर टनल जो है वो इंडियन पार्ट में दिखी है, और अगला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, जो अफजल पोस्ट बीएसएफ की है वो वहां पे है। इंडिया न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली आपको ये अंदर का दृश्य दिखा रही है। और यहां आपको बताऊं कि इस तारबंदी को पार करने के लिए एक तरीका आतंकियों ने इख्तियार किया है, जिसे बीएसएफ ने कहीं न कहीं नकार दिया है। नीरज कुमार के साथ अजय जंड्याल, इंडिया न्यूज, टनल के अंदर से अल्लाह माहिदी कोठी, बीएसएफ पोस्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर, आरएसपुरम। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश। हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र। सरहद पर पाकिस्तानी सुरंग का पर्दाफाश। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जब जमीन के ऊपर से हिंदुस्तान में घुसने का मंसूबा नाकाम हुआ, तो चूहों की तरह सुरंग खोदकर सरहद पार करने की कोशिश की। लेकिन नापाक पड़ोसी की यह साजिश धरी की धरी रह गई। हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएसपुरा सेक्टर में हैं, और एएम के जो पोस्ट है बीएसएफ की, वहां एक बार फिर जो है ये सूचना मिली है कि पाकिस्तान की तरफ का जो इलाका पड़ता है, फेंस से लगभग 50 से 100 मीटर के आगे का जो एरिया है, वहां पर एक बॉर्डर पर जो है एक सुरंग की तरह का एक कुछ होल मिला है। इस सुरंग का मुंह पाकिस्तान की तरफ है। आप समझ सकते हैं इसे खोदने का मकसद क्या रहा होगा। पड़ोसी दुश्मन इसी रास्ते भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की साजिश रच रहा था। यहाँ से थोड़ी ही दूर बीएसएफ की 127वीं बटालियन तैनात है। अगर ये सुरंग बन जाती तो ये बटालियन पाकिस्तान के निशाने पर आ जाती। लेकिन बीएसएफ के मुस्तैदी ने पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया। इस घटना के तुरंत बाद जो है बीएसएफ सतर्क हुई, और यहां पर डिप्लॉयमेंट बनाई गई है कि आखिरकार ये क्या है। और इस पूरे इलाके में जो है अब इसको घेर कर जो है वो जांच चल रही है, खुदाई चल रही है कि आखिरकार ये सुरंग जो है इसका एंड किस तरफ है। ये जो इस तरफ से अगर जाती पाकिस्तान की तरफ निकली है, या ये अंडरग्राउंड एक इन्फिल्ट्रेशन रूट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये सुरंग करीब 15 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी है। जीरो लाइन के पास जहां ये सुरंग खोदी गई है, वो भारत की अग्रिम चौकी अल्लाह माहिदी कोठी के करीब है। सुरंग के ठीक सामने पाकिस्तान की चौकी फजल है। आपको बता दें कि आरएसपुरा सेक्टर का ये इलाका नो मैंस लैंड में आता है। मतलब यहाँ दूर दूर तक कोई रिहाइश नहीं है। आसपास चारों तरफ खेत ही खेत हैं। जाहिर है अगर आतंकी इस सुरंग से घुसपैठ करते तो उन्हें आरएसपुरा तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती। आतंकी इसी रास्ते जम्मू शहर तक पहुंच सकते थे, और रास्ते में पड़ने वाली सेना और बीएसएफ की चौकियों को निशाने पर ले सकते थे। उसका एंट्री पॉइंट पाकिस्तान साइड से है, लेकिन जो एग्जिट इंडिया वाली साइड से है वो अभी खुला नहीं था, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। उससे पहले ही वो डिटेक्ट हो गई थी। और
एक टाइमली डिटेक्शन की वजह से ये एक इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान की तरफ से हो सकती थी उसको फॉइल कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि नो मैंस लैंड में बिना किसी को भनक लगे इतनी लंबी सुरंग कैसे खोद ली गई। बीएसएफ का मानना है कि यह सुरंग कोहरे के मौसम में खोदी गई होगी। सुरंग का किसी को पता न चले इसलिए इसे लकड़ी के फट्टों से ढक दिया गया था, लेकिन इलाके की सफाई के दौरान इस सुरंग का पर्दाफाश हो गया। ये वही टनल है जिसे आतंकियों ने पाकिस्तानी रेंजरों की मदद से जो बनाया है। आपको बताऊं कि बड़े आराम से इसमें क्रॉलिंग करते हुए कोई भी जो है वो जा सकता है, और हथियारबंद आतंकी मैं कहूंगा कि वो जा सकता है, क्योंकि इस टनल का बनाने का मकसद जो है वो साफ है कि इस टनल को इसीलिए बनाया गया है ताकि आतंकी घुसपैठ कर सकें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह की टनल बनने की और कोई वजह नहीं है। ये मिट्टी जो है क्योंकि पानी वाली मिट्टी है, तो ये भी अंदेशा था कि कहीं ना कहीं आतंकी अगर ये टनल जो है वो बैठ सकती है, इसीलिए पूरी सपोर्ट, वुडन सपोर्ट इसको टनल को दी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। बीएसएफ ने इसकी कहीं न कहीं कड़ा ऐतराज जताया है कि ये टनल जो है वो बनाई गई है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे नकार दिया है, मगर ये भी पाकिस्तान ने अश्योर किया है, बीएसएफ ने बताया है कि किसी भी तरह से अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसकी जांच जो है करके जो है वो बीएसएफ को पूरा सहयोग जो है वो दिया जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे तो मेरे पीछे का अगर आप इलाका देखेंगे, ये फेंस का जो इलाका है, यहाँ से सिर्फ 5 से 10 मीटर की दूरी पे फेंस है, और यहाँ पर आगे जो है ये टनल आपको बता दूं कि यहाँ खत्म हो जाती है। मकसद इसके पीछे साफ जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ का लग रहा है। आपको बता दें कि सरहद पर सुरंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पिछले 4 सालों में अब तक 4 सुरंगों का पता लगाया जा चुका है। 2012 में अखनूर सेक्टर में एक सुरंग का पता चला था। 2014 में भी अखनूर सेक्टर में ही दूसरी सुरंग का खुलासा हुआ था। 2013 में सुरक्षा कर्मियों को सांबा सेक्टर में एक सुरंग मिली थी, और अब इस चौथी सुरंग का पता चला है। सुरक्षा कर्मी इस सुरंग की गहराई से जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें ऑक्सीजन पाइप जैसी चीजें भी मौजूद हैं। बीएसएफ ने इस सुरंग पर पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने विरोध दर्ज करवाया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह ऐसी किसी सुरंग की साजिश से इनकार कर दिया है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर से अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज। इस सुरंग को बनाने में जिस लकड़ी और बांस का इस्तेमाल किया गया उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो टनल बनाई गई है उसमें किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। यहां आप देखेंगे ये वो टुकड़े हैं लकड़ी के जो टनल की गुदाई की गई यहां से, तो उसके बाद जब मिट्टी निकाली गई तो उसके बाद ये लकड़ी जो है वो निकलकर सामने आई। ये लकड़ी अगर आप देखेंगे तो इस लकड़ी को जो है सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और इसी तरह से ये बैम्बू जो है वो जो है इसका इस्तेमाल किया गया है सपोर्ट के लिए। कहीं ना कहीं जो बनाने वाले हैं, जो आतंकी है या पाकिस्तानी रेंजर जिन्होंने ये बनाई है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं उनको साफ था कि ये मिट्टी गीली है और इस मिट्टी के बैठने का डर रहता है, और ऐसे में कहीं नुकसान ना हो जाए या ये टनल बंद ना हो जाए, जो उनका मिशन था वो नाकाम ना हो, इसीलिए इस टनल को जो है सपोर्ट दी गई थी। एक अच्छी मजबूत लकड़ी जो कहा जाए जो जिसका इस्तेमाल इसमें किया गया है, और इसी की सपोर्ट से, बैम्बूज की सपोर्ट से जो है इस टनल को बनाया गया। और ये सिर्फ आपको बता दूं 25 से 30 मीटर की वो टनल है जो इंडियन पार्ट में है, जो जीरो लाइन के आगे का इलाका है पाकिस्तान का। उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि वहां से जो पोस्ट है पाकिस्तान की वो लगभग 40 से 50 मीटर दूर है, उससे ज्यादा दूर है, उतनी आगे ये टनल होगी, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो आपने देखा एक तरफ सरहद पर सुरंग की साजिश बेनकाब हुई, दूसरी ओर पंजाब के अमृतसर में भी पाकिस्तान के एक पाप का खुलासा हुआ। वहां भारतीय सुरक्षा बलों ने एक ऐसे तोते को कस्टडी में लिया जिसे पाकिस्तान का जासूस बताया जा रहा है। पुलिस के पिंजरे में बंद ये तोता है। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन ध्यान से देखिए, तोते की तरह की चोंच, उसी के जैसी बनावट, लेकिन रंग बिल्कुल अलग। वो इसलिए कि ये बहुरूपिया जासूसी तोता है।
जो पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक एक भारतीय एयरफोर्स स्टेशन के रास्ते पर मिला। इस तोते के 4 रंग हैं, एक ग्रे कलर, एक ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और रेड टेल है। इसको 2 तरफ से देखा जा रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव तो यह है कि अजब खान लिखा है, हो सकता है किसी दूसरी कंट्री से किसी खास कारण इसको भेजा गया हो। आपने गिरगिट के रंग बदलने के किस्से मुहावरे सुने होंगे, लेकिन तोता 4 रंगों वाला हो ऐसा शायद पहले नहीं सुना हो। लेकिन सबूत आपके सामने है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उनके पास फोन आया और जब वो मौके पर पहुंचे तो कई भारतीय पक्षियों ने इस तोते को घेर रखा था। खासकर कौवे का एक झुंड इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। नजदीक जाने पर जब उसके चंगुल पर नजर पड़ी तो पुलिस की भौचक रह गई। देखिए, तोते के पैर में एक छल्ला है जिस पर अंग्रेजी में लिखा है आजम खान, साथ में कुछ कोडिंग है। नई किस्म का, अजीब किस्म का पंछी है जिसको बहुत सारे पंछी, इंडियन पंछी जो है 25-30 पंछी मार रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन पैरेट तो यहाँ मैंने कभी भी उड़ता हुआ देखा ही नहीं आज तक। इसके जख्म देख रहा था तो मुझे नजर आया कि इसके पैर में एक छल्ला है जो स्टील टाइप है। उस छल्ले पे लिखा हुआ है इंग्लिश में अजब खान। यानी बात कर लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, इनके प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी मना लीजिए, लेकिन विश्वसनीय पड़ोसी पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता। वक्त ब्रेक का और चला है।